2026 में आपके जनवरी की प्रिडिक्शन हम लोग ने दिया था और आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा था। चलिए अब पता करते हैं कि आपका फरवरी कैसा जाने वाला है। हर एक लगन राशि के लिए हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा ये लगन राशि के लिए होता है, यानी आपकी कुंडली के पहले घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है ये आपकी लगन राशि कहलाती है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुंडली के पहले घर में एक नंबर यानी मेष लगन अगर लिखा हुआ है तो आपका फरवरी का स्टार्ट बहुत अच्छा दिखा रहा है, एनर्जेटिक है, एक्टिव रहेंगे आप। ठीक है, थोड़ा गुस्सा भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन प्यार के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पिताजी से थोड़ा अनबन होने के संकेत इसमें आ रहा है। बिजनेस का मन, कोई एक नया बिजनेस चालू करने के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें आपके मन में चलेगी। ठीक है, सोशल कनेक्शन के लिए भी ये एक बेहतर समय है, कह सकते हो स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद मार्च में थोड़ा और बेहतर देखने को मिलेगा। तो सोशल कनेक्शन के लिए जैसे दोस्तों से मिलना, ये सारी चीज़ों के लिए बेहतर है और इसी में आपको कुछ अच्छा इनकम भी जनरेट होगा फरवरी के लास्ट में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ वाले थोड़े आराम पसंद रहेंगे, यानी फिजिकल वर्क में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेंगे, करने का मन भी करेगा और सारी चीज़ों को लेके सोचेंगे, फिर इनको लगेगा चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, मतलब टालेंगे थोड़ा सा बात को, आराम की तरफ ये ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे। ठीक है, ब्रांडेड चीज़ें हुए जो, फिर लग्जरी की चीज़ें हुए, इन सब चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्शन फील करेंगे। ठीक है, जैसे अच्छी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी, टू व्हीलर, कंप्यूटर, गैजेट्स, इन सब चीज़ों की तरफ, ये गारमेंट्स, इन पे थोड़ा सा उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं भाग्य के प्रति इनकी सजगता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि ये फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कंप्यूटर बेस्ड वर्क करते हुए देखे जाएंगे। इस तरीके के कामों में इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। डेस्क वर्क देखने को मिलेगा, स्मार्ट वर्क देखने को मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड वर्क देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे मिथुन के लिए तो इनको चोट लगने की संभावना दिखा रहा है। कैसा चोट लगेगा, तो कहीं रगड़ खा के चोट लगने की संभावना भी देखने को मिलेगा। वाणी में इनको थोड़ा खराब प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसलिए बात करते समय गुस्सा को बिल्कुल भी ना आने दें। घूमने की बातचीत हो सकती है, सडन आपको कहीं से एक लाभ भी होते हुए दिखाई दे रहा है। जॉब करने वालों को जॉब में अच्छा फल देखने को मिलेगा। किसी की उन्नति का समय चल रहा है तो ये उनके जॉब में उन्नति यानी प्रमोशन, किसी पुराने से बातचीत होना, किसी भी माध्यम से इसके बहुत अच्छे पॉसिबिलिटीज आपके में बनते हुए दिख रहा है। अगर कर्क की बात करेंगे तो कर्क वालों की शादी में तकरार होते हुए दिख रहा है। कर्क की शादी में तकरार होते दिख रहा है। अपोजिट जेंडर के साथ इनकी कोई एक मीटिंग होते हुए भी दिख सकती है, मिलना भी जुलना भी हो सकता है। अब माता का बहुत सारा रूप होता है, तो माता के किसी रूप के बारे में जानकारी होना या उनसे किसी तरीके का कोई कनेक्शन बनना, ये देखने को मिलेगा। जैसे ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में आपका इस बीच ज़्यादा कनेक्शन जनरेट होते हुए देखा जा सकता है। एक खास बात ये भी है कि आपके दिनचर्या में बदलाव आते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये रहा कर्क वालों के लिए। अब आते हैं हम लोग सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के पत्नी से प्यार में वृद्धि होते हुए दिख रहा है। थोड़ा बहुत अनन फन चलता है वो दिख रहा है, लेकिन ये लगातार आपके एक साल से है और ओवरऑल अभी का 25-26 दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है फरवरी में आपका। और अगर बात करें आपकी हेल्थ को लेके तो पाचन संबंधी समस्या, एक तेज फीवर होना, इन सब को लेके आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। चिल रहने के लिए कोई प्लान करने की सोच सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें या मूवी देखने जाना, इस तरीके की चीज़ें आपके मन में आएगा, जिसकी प्रायिकता बहुत ज़्यादा हो रहा है। झगड़ा झंझट से बचेंगे, किसी आप अपने ही शत्रु पे हावी भी होते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, चलो बात करते हैं अब कन्या वालों के लिए। तो कन्या वालों के लिए सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, ऐसी समस्याओं से थोड़ी परेशानी इनको हो सकती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको स्किन जनित कोई प्रॉब्लम भी परेशान कर दे, तो थोड़ा बचाव रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी।
लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहेंगे। लव लाइफ के लिए 2 महीने आपके लिए अच्छा नहीं है। फरवरी, मार्च तो एकदम बच के रहेंगे। जनवरी के एंड से ही ये चालू है आपके में। पढ़ाई की अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका 1 महीना यानी कह सकते हो कि जनवरी हाफ और फरवरी हाफ आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। और फिर फरवरी के एंड में आपका मन पढ़ाई से भी हटते हुए दिखाई देगा। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे या जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे फरवरी एंड की तरफ। तो ओवरऑल कहा जाए तो 6 नंबर वालों के लिए लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, हेल्थ के लिए अच्छा समय नहीं है। अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं तो आपको कंप्यूटर बेस्ड वर्क करने को देखने को मिलेगा। 7 नंबर यानी अगर आपके पहले घर में 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला लगने के वाले हैं, तो आपके लिए क्या दिख रहा है? आपके घर में मरम्मत का कार्य, नए गाड़ी लेने का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम होने का, कंस्ट्रक्शन वर्क होने का, तोड़-फोड़ करवाने का, इस तरीके की चीज़ें आपके घर में होते हुए दिख रहा है। अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप इससे रिलेटेड प्लानिंग कर लोगे। बहुत ज़्यादा आपके प्रॉपर्टी वाले घर में बहुत अच्छा एक्टिव होते हुए चीज़ें दिख रही हैं, जो कि कंपैरेटिवली बहुत बेहतर माना जाता है। इसके साथ-साथ में अगर बात करें तो आपके लव लाइफ में भी बहुत अच्छा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है, यानी किसी अपोज़िट जेंडर का आपके पास आना तय है। बातचीत बढ़ेगी। अगर आपका लग्न कुंडली आपने कभी किसी को दिखाया है तो पता चल जाएगा आपके लाइफ में कितनी फ्रीक्वेंटली लोग आते हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है जब आपके लाइफ में लोग आएँगे, ठीक है? तो आपके लाइफ में लोगों के आने का ये समय बढ़िया दिख रहा है। हाँ, माता से संबंधित चीज़ों को आपको दिक्कत हो सकती है, उनकी हेल्थ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनको भी चोट लगने की और फ़ीवर होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तो 7 नंबर यानी तुला लग्न वालों के लिए कहा जाए तो प्यार के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर है, लेकिन और कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन माता के लिए थोड़ा बेहतर समय नहीं दिख रहा है। 8 नंबर वालों के लिए बात करेंगे। 8 नंबर अगर यानी कुंडली के पहले घर में 8 नंबर लिखा है तो क्या होगा उनके? उनको वृश्चिक लग्न कहेंगे। वृश्चिक लग्न वालों को देखा जा रहा है कि वृश्चिक लग्न वाले किसी मंदिर में, रिश्ते में, ऐसी जगह पे घूमते हुए दिखाई देंगे। जनवरी के एंड से और फरवरी में ये इनका बहुत अच्छा एक प्लान बनते हुए दिख रहा है। घूमना-फिरना इनका काफ़ी हद तक बढ़िया देखा जाएगा, ठीक है? चांसेस बहुत बढ़िया है। हाँ, पाचन संबंधित या पेट संबंधित कुछ समस्या इनको फेस करनी पड़ सकती है। अच्छी बात ये है कि इनको मज़ा आने वाला है। ये महीना इनका बढ़िया जाने वाला है, सुख में वृद्धि होते हुए देखने को मिलेगा। माता के लिए भी एक बढ़िया समय है और इनके घूमने-फिरने के लिए भी बढ़िया समय है। इनका इनके सिबलिंग्स से कहा-सुनी होने का या मूड खराब होने के चांसेस बन रहे हैं, तो थोड़ा-सा सचेत रहेंगे, ठीक है? और हेल्थ को लेके भी थोड़ा सचेत रहते हुए देखिए। अब बात करेंगे 9 नंबर धनु वालों के लिए। तो धनु वालों का ऑलरेडी हमने बताया थोड़ा इनका टाइम जो है ना गुस्से से भरा हुआ चल रहा है। अब इनके घर में कहा-सुनी होने के संकेत आ रहे हैं। तो घर में लड़ाई झगड़ा होना, कहा-सुनी होना, इसको प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आप पैसे को सेव करने को लेके अब ज़्यादा सोचेंगे और इस बारे में काम भी करेंगे और सेविंग्स भी बढ़ाना चालू कर देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। आप पिछले 1 साल से लगभग बहुत टेंशन में रह रहे हो या कह रहे हो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो पैसा सेव करने को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, वो अब आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और रहेगा कि वाणी पे कंट्रोल करिए क्योंकि इस बीच आपका झगड़ा होने के संकेत आ रहे हैं, कहा-सुनी होने के संकेत बन रहे हैं, तो बचिएगा। हाँ, एक जर्नी आपके में भी दिख रही है, दोस्तों के साथ एक जर्नी होते हुए दिख रहा है फरवरी में। फरवरी में आपकी जर्नी दिख रहा है, बहुत बढ़िया माना जाएगा इसको। इसमें कोई एक आपका सिस्टर या कोई एक बच्चा, कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस दौरान, इस जर्नी में। ओवरऑल कहा जाए तो ये आपके लिए एक बेहतर समय है प्रॉपर्टी के, पैसा सेव करने के और घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन घर के साथ, फैमिली के साथ आपके मतभेद होने के संकेत आ रहे हैं। 10 नंबर की बात कर लेते हैं। अगर पहले घर में आपके 10 नंबर लिखा है, जिसको कहते हैं मकर, तो मकर वालों का बहुत ही गुस्सा वाला समय आ गया है। गाड़ी चलाने से थोड़ा बचिएगा क्योंकि इसमें चोट लगने की संभावना आपको दिख रही है। किसी भी ऐसे काम में जिसमें स्थिर मन से काम करना हो, उसमें अभी आपको दिक्कत आने वाला है। लेकिन अगर कोई शारीरिक कार्य है,
टेक्निकल कार्य है जो कि आपके टैलेंट बेस्ड है तो वो आप अच्छा कर ले जाओगे। लेकिन अगर कोई गहन काम है जिसमें आपको स्थिरता चाहिए उसमें अभी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। हाँ, आप इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा सोचोगे जनवरी एंड से फरवरी तक में कि आप अपनी प्रेजेंस सोसाइटी में बना पा रहे हैं कि नहीं, आपका रिस्पेक्ट इससे रिलेटेड सोसाइटी में है कि नहीं, इन सब चीज़ों से लेके आप थोड़ा सा ज़्यादा विचार भी करते हुए देखे जाओगे। और आपको कुछ कहीं जाना, खाना पीना, कुछ अच्छा आपके खाने पीने से संबंधित कुछ मामलों में बेहतर दिख रहा है, कुछ खर्चे भी आपके लगातार हो रहे हैं कुछ टाइम से, जो कि इस बीच फिर से देखने को मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि आपको कोई मिलने के लिए भी कह सकता है, तो थोड़ा विचार करेंगे। अपोज़िट जेंडर से मिलने के आपके चांसेस बन रहे हैं, कोई भी आपका अपोज़िट जेंडर दोस्त आपको मिलने के लिए कहेगा। ये है 10 नंबर वालों के लिए। और 10 नंबर वालों के घर में भी इनसे रिलेटेड बातचीत चल रही होगी कि प्रॉपर्टी के बारे में, कि क्या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहिए, या कोई आपको एक क्लू देगा कि आजकल प्रॉपर्टी का रेट ठीक हो गया है, या इस तरीके से कोई बातचीत होगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत होगी। ये जनवरी, फरवरी 2 महीने आपका बढ़िया दिख रहा है, सिर्फ़ इसी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है? इसके अलावा आपको धन लाभ भी होते हुए दिख रहा है कि आपको फ़ायदा होगा, कहीं से आपको पैसा मिलने के संकेत आ रहे हैं, पैसा सेव करने के भी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अपने ऐशो-आराम पे आप खर्चे भी करोगे, जो कि पिछले 1 साल से आप कर भी रहे हो, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग 11 नंबर वालों पे। 11 नंबर के लिए बात करेंगे तो फरवरी अब उनके लिए अच्छा जाने वाला है, अपने लिए वो अच्छा व्यतीत करेंगे, जैसे कुछ लेना, कपड़ा हो सकता है, कोई फ़ैशन से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। अपोज़िट जेंडर भी इनकी लाइफ में इस समय बढ़ते हुए देखे जाएँगे, 11 नंबर वालों की बात हो रही है। हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि इनको निद्रा को लेके थोड़ी दिक्कत आएगी, आराम से नींद नहीं आने वाला। हालाँकि ये रात में एनर्जेटिक फ़ील करेंगे और सपने से भरा हुआ नींद भी देखा करेंगे। ये थोड़ी इनके लिए दिक्कत की बात है। और ये अपनी हेल्थ को लेके भी ज़्यादा सोचेंगे, जैसे कि इन फ्यूचर इनको हेल्थ को क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, कहीं बाहर जाना चाहिए क्या, विदेश शिफ्ट हो जाए क्या, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा-सा ये ज़्यादा सोच सकते हैं। या अपने कर्म क्षेत्र के लिए, जैसे कि हो सकता है वो सोचे कि हम कहीं बाहर जाके जॉब करें क्या, ठीक है? या हम कोई बिज़नेस से ऑनलाइन डाल दें क्या, इस सब चीज़ों को ये विचार कर सकते हैं 11 नंबर वाले। इसके अलावा जो एक चीज़ है कि इनका डिसीज़न इससे इन्फ्लुएंस भी हो जाएगा ओवरऑल। तो कहा जाए 11 नंबर वालों के लिए इनके कर्म से रिलेटेड अच्छा समय है, इनके भाई-बहन से रिलेटेड अच्छा समय है, डिसीज़न मेकिंग में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और अपना फ्यूचर ओरिएंटेड हेल्थ और विदेश से इन्फ्लुएंस हो रहा है। दिखने में बेहतर, समय बेहतर दिख रहा है, अपोज़िट जेंडर के आते हुए दिख रहा है, अपने पर ध्यान देते हुए देखे जाएँगे, ठीक है? अब बात करेंगे 12 नंबर। 12 नंबर यानी मीन राशि वालों के लिए, जिनके लगन में मीन यानी 12 नंबर लिखा होगा, उनके लिए बात हो रही है। तो ऐसे लोग अपना 1 महीना इंटरनेट में ख़राब करने वाले हैं। मोबाइल इंटरनेट के बहुत यूज़र बन जाएँगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। कुछ सोशल मीडिया को नए तरीके से एक्सप्लोर करने के भी चांसेस आपके बन रहे हैं। कह सकते हो एक चैनल ओपन करना या इस तरीके का मूड भी इनका चलेगा, इस तरीके की चीज़ें भी ये सोचेंगे। हालाँकि एक अच्छी बात ये है कि इनको कहीं से इनकम भी जनरेट होते हुए बढ़िया दिख रहा है कि अच्छा पैसा जनरेट कर लेंगे, अच्छा पैसा इनके पास आएगा। धन संपत्ति के लिए 2 महीना बहुत बढ़िया दिख रहा है। फ़रवरी भी ओवरऑल बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन मोबाइल इंटरनेट का यूज़ बहुत बढ़ जाएगा। अगर शेयर मार्केट से इंटरेस्ट रखते हैं तो ये डेफ़िनेटली एक बहुत बढ़िया समय है 12 नंबर वालों के शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करने के लिए। तो इसके अलावा जो एक चीज़ और रहेगा कि ये किसी बाहरी से, मतलब इंटरनेट पे किसी फ़ॉरेनर से बातचीत होना, दोस्ती होना या इंटरैक्ट होना, इसके संकेत भी दे रहा है, ठीक है? हेल्थ को लेके सचेत आपको भी रहना है, लेकिन ठंड से रिलेटेड चीज़ें जैसे कफ़ होना, खाँसी होना, तो ये कहवा पी लीजिए, ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो ये ओवरऑल आपको 1 यानी मेष से लेके 12 यानी मीन तक के सारे लगन के लिए आपको हमने बताया है। चलिए, अब हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगले महीने के लिए फिर आप लोग से मिलेंगे, तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफ़िकेशन ज़रूर से ऑन कर लेंगे, नहीं तो आप लोग को टाइम पे हमारे वीडियोज़ नहीं मिलते। और वेडनेसडे को, सैटरडे को हम लाइव आते हैं, आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। पर्सनल पर्सनल चार्ट दिखाने के लिए आप हमें
जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।